हेलो गाइस, मेरा नाम हेमा है और मेरी डेली टैरो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए 26 सितंबर के लिए रीडिंग है गाइस। और ये रीडिंग में हम सारे ज़ोडिएक साइन के बारे में जानेंगे कि आज का दिन उनके लिए कैसे रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके गाइस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली राशि एरीज से। व्हाट्स द मैसेज फॉर माय फाइटर साइन एरीज? What's the message for Aries? Aries, what's the message for Aries? Aries, this is your overall energy for the day. Guys, sorry, मेरे कार्ड अप रहे थे। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। 9 ऑफ कप का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है, एंड दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज ओके फाइन। गाइस, कहीं ना कहीं दिस इज द हैंगमैन का कार्ड है एरीज। हैंगमैन इज ऑल अबाउट गाइस स्टकनेस। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोग स्टक हो सकते हैं या फिर कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जहाँ पर वो स्टक है वहाँ से सोल्यूशन लेके आने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि वो सोल्यूशन लेके आ सके और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। ओके, विच एवर एरिया यू आर स्टक, विच एवर एरिया आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो वहाँ से सोल्यूशन लेके आ रहे हो ताकि आप नई शुरुआत कर सको। ओके, नॉट अ गुड, नॉट अ बैड। ओके, कहीं ना कहीं पॉज किए हुए हो, रुके हुए हो और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो अभी। ओके, दैट्स वाई ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है, 8 ऑफ कप की एनर्जी है। तो ये मतलब कि आज के दिन ओवरऑल एनर्जी आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको आप लेट गो करें, जो आपके लिए सही नहीं लगता है आपको उसको बोलो कि नहीं, अभी यहाँ पर रह के कोई मतलब नहीं है, लेट्स को आगे बढ़ते हैं बोल के। ओके, तो मे भी शायद वैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी। आप चाहते हो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आप चाहते हो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, आप चाहते हो अपनी लाइफ में घर बनाना, बट दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है इम्प्रेस का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग। मे भी शायद आप अपने आप में हील हो रहे हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने गोल ड्रीम डिज़ायर को नर्चर कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको और ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी एरीज, टुडे इज़ द डे ऑफ जो भी आपकी लाइफ में सही नहीं है उसको आप लेट गो कर रहे हो और अपने आप को नर्चर करते हुए अपने स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, और एक नई शुरुआत कर रहे हो। आप बोलोगे कि आपके लाइफ में ऑफ़र है। यस, अगर आपने पहले एफर्ट डाला था तो आज आपके लाइफ में ऑफ़र आ रहा है। ओके, दिस द स्टेबिलिटी, बिग अमाउंट ऑफ मनी भी आ रहा है अगर आपने पहले मनी वाइज कोई एफर्ट डाला हो तो, इसीलिए यहाँ पर आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, अगर पहले एफर्ट डाला हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज द फाइट का कार्ड, तो मत कीजिएगा। सी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी सो मच आर्गूमेंट हो रहा है, सो मच आपसे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो आज के दिन कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अदरवाइज़ आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, लॉस हो सकता है, तो मत कीजिए। ओके, ये कार्ड को मिला के भी अगर अब मैं आपकी रीडिंग बोलूँ तो कहीं ना कहीं अगर आपकी फाइट चल रही है तो आप उससे अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने आप में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप ये लेट गो करके अपने स्टेबिलिटी की तरफ जा सको बोल के। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है आज के दिन। आपके लाइफ में चेंज है, अपने आप का ख्याल रख रहे हो और जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करके अपने विशेस की तरफ जा रहे हो, अपने स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। और अगर आपने पहले कहीं एफर्ट डाला है तो आज आपको अब ऑफ़र भी आ रहा है और रिवॉर्ड भी आ रहा है। ओके एरीज, ओके लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट साइन टॉरस। व्हाट्स द मैसेज फॉर टॉरस? What's the message for Taurus? Taurus, this is your overall energy for the day. फाइट चल रही है गाइस।
दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं अभी आप लोगों के लाइफ में दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ओके, किसी न किसी चीज़ की एंडिंग हुई है। ओके, तो समय का भैया आपके फेवर में आया है। ये एंडिंग हो सकती है कि डार्क पीरियड की, जो आपके लाइफ में जो अनहेल्दी सिचुएशन थी उसकी। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर्स लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी द व्हील ऑफ फॉर्चून है, किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई है एंड लक ने आप लोगों का साथ दिया है किसी भी क्षेत्र को लेके। ओके, बट आज के दिन की ओवरऑल एनर्जी है गाइस 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज सो मच फाइट। ओके, सो मच फाइट है, तो मे बी शायद इनर फाइट हो सकता है, आउटर फाइट हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन है, कैसे इस फाइट को ख़त्म करूँ, चेंज लेके आऊँ। ओके, बट नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड। आप राइज अप हो रहे हो। ओके, आप सक्सेसफुल 5 ऑफ वॉन्ड एंड 1 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस सक्सेस, विक्ट्री। ओके, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं एक नई शुरुआत करने के प्रति, राइज अप होने के प्रति। ओके, ताकि आप सक्सेसफुल हो सको, विक्टोरियस हो सको। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है मजिशियन का। मजिशियन इज ऑल अबाउट गाइस आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोगों की लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, चॉइसेस है। ओके, लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए नाउ योर एक्सपीरियंस पर्सन, यू हैव एवरीथिंग। आपके पास टूल है, आपके पास हर चीज़ का नॉलेज है। सक्सेसफुल विक्टोरियस होने के लिए आप आज के दिन कुछ ना कुछ बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में आज के दिन ऑफर है। मैं ये बोलूँगी आज के दिन आप अपने लाइफ में ना गाइस सक्सेसफुल होने के लिए राइज अप हो। यूनिवर्स ब्लेसिंग हो रही, ब्लेसिंग दे रहे हैं कि ये जो फाइट है उससे उभरो, राइज अप करो, कोई सोल्यूशन दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक किसी भी एरिया में मैनिफेस्ट कर सको। ओके, एंड सक्सेसफुली मूव हो सको। इन्वेस्टमेंट के लिए 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज़ द वेटिंग पीरियड। ओके, नॉट अ रिवॉर्ड। तो अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो मे बी शायद आपको वेट करना पड़ जाए, तो आप देख लीजिए। ओके, कि क्या करना है बोल के, अदरवाइज दिस इज़ द वेटिंग कार्ड। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी अगर आप ये कार्ड को मिलाते भी मैं आपकी रीडिंग बोलूँ तो यू नो गाइस कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डाले थे इस फाइट पे ख़त्म होने के लिए, ताकि आपको रिवॉर्ड मिले और आप सक्सेसफुली मूव हो। तो मे बी शायद कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यहाँ ये जो वेटिंग पीरियड चल रहा है उससे राइज अप होने के लिए यू नो पास के जो इशू थे, पास के गोल थे, उस पर मैनिफेस्ट करने के लिए यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, तो मैं यही बोलूँगी टोरस, टुडे इज़ द डे ऑफ जो भी आपके लाइफ में पास्ट की इशू थी या फिर पास्ट के गोल थे। ओके, उस पर आपने एफर्ट डाले थे। ओके, तो यूनिवर्स आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको, अपनी लाइफ के एक मजिशियन बन सको बोल के। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन आपके जो पास्ट के इशू थे ना उस पे आपने एफर्ट डाला है, तो उसका सोल्यूशन मिल सकता है आपको। ओके, और राइज अप हो सो यूनिवर्स यहाँ पर ना ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके सोल्यूशन के प्रति एंड एक नई शुरुआत के प्रति। ओके टोरस, नॉट अ बैड डे फॉर यू। Okay, let's move on to our next sign, Geminis. What's the message for Gem? What's the message for Geminis? Geminis, this is your overall energy for the day. King of Pentacles का कार्ड है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। डोंट यू वरी गाइस, इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, करंटली आप लोग कहीं ना कहीं स्टक हो। सी दिस इज द पाइसियन एनर्जी, मे बी शायद पाइसियन पर्सन के साथ में स्टक हो, या फिर दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं आप स्टक हो, या फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने सोल्यूशन की तरफ। ओके, ऑब्जर्व करो कि कैसे मैं उस स्टकनेस से बाहर निकलूँ, कैसे मैं सोल्यूशन लेके आऊँ ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको बोल के। ओके, वो किसी भी क्षेत्र में हो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ से उस सोल्यूशन से बाहर निकल के एक नई शुरुआत कर सको बोल के। ओके, करंटली बट आज के दिन आप लोगों की लाइफ में गाइस किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। आज के दिन अगर कोई सपोर्ट भी आ रहा है और सेंटोस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यूर एयर साइन। ओके, तो कोई सपोर्ट भी है, कोई ऑफर भी है, कोई या फिर स्टेबिलिटी भी हो रही है। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल। सी सो मच मनी 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 मनी।
ओके, आज के दिन आप लोगों के लाइफ में मनी आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, या फिर सपोर्ट भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है जेमिनीज 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप पीछे वाले बढ़ गए, जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने विशेष की तरफ जा सको, ताकि आप अपने जो आपके विशेष है वहाँ जा सको। ओके, तो मैं आज के दिन यही बोलूँगी जेमिनीज, टुडे इज़ द डे ऑफ रिवॉर्ड की। सी सो मच मनी 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 आ रहा है। पास्ट में आपने जो भी एफर्ट डाले थे, आज आपको रिवॉर्ड मिला है, स्टेबिलिटी मिला है, सपोर्ट मिल रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको और अपनी विशेष की तरफ जा सको बोल के। ओके, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है। इन्वेस्टमेंट के लिए गाइस कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप का कार्ड है तो पॉजिटिव है, कर सकते हो, क्योंकि आपके और कार्ड भी बहुत अच्छे आए, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके फेवर में आ रहा है। ओके, अदरवाइज़ मैं ये कार्ड को मिला के भी अगर आपकी रीडिंग बोलूँ तो अगर पार्टनरशिप को लेके कोई भी अनबन चल रही थी या फिर बाधाएं आ रही थी, तो वो पार्ट आप ना अनबन वाला पार्ट, एंग्जाइटी वाला पार्ट लेट गो करके आप अपने पार्टनर को और भी ज़्यादा मजबूती दे रहे हो। ओके, आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत दे रहे हो ताकि आपके रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा बॉन्डिंग हो बोल के। ओके, अदरवाइज़ ये अगर आपकी रिलेशनशिप नहीं है तो मैं ये बोलूँगी आज आप अपने लाइफ में अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, मनी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, और जो भी कनेक्शन के प्रति बाधाएं थी उसको लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। टुडे इज़ द ब्यूटीफुल डे गाइस। आज के दिन अगर ना कोई भी मनी के लिए आपने पहले एफर्ट डाला, तो मनी आ रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, घर फाइनलाइज हो रहा है, घर बना रहे हो। ओके, जस्ट लाइक दैट इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। और जो आपके लिए सही नहीं है उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप इमोशनल तौर से बैलेंस कर सको। ओके जैम, ओके, let's move on to our next sign, Cancer. What's the message for Cancer? What's the message for Cancer? One more shuffle, Cancer. Cancer, this is your overall energy for the day. नाइट ऑफ वांड का कार्ड है कैंसर, करंटली डेथ है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, करंटली गाइस कैंसर, दिस इज द डेथ का कार्ड है। डेथ एंड रीबर्थ हुआ है आप लोगों के लाइफ में, किसी चीज़ की एंडिंग हुई है तब जाके आप रीबर्थ हुए हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस नेगेटिविटी की, या फिर नेगेटिव थॉट की, नेगेटिव पर्सन की, नेगेटिव फियर बेस्ड एनर्जी की, उस चीज़ की एंडिंग हुई है ताकि आप अपने स्टेबल लाइफ की तरफ जा सको बोल के। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ एंडिंग एंड रीबर्थ हुई हो। ओके, आपकी डार्क पीरियड की एंडिंग हुई है ताकि आप लाइफ में जा सको, आपकी यू नो किसी ना किसी चीज़ की नेगेटिविटी की एंडिंग हुई है गाइस। ओके, इसीलिए आपके यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड की। नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन ओरिएंटेड कार्ड। यूर अ वाटर साइन कैंसर, कहीं ना कहीं आप एक्शन ले रहे हो अपने डार्क पीरियड के प्रति ताकि आपको सोल्यूशन मिले, या फिर एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपने गोल ड्रीम डिजायर को साकार कर सको, या फिर कुछ तो ट्रैवल भी करें आज के दिन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल में भी शायद आप लोगों को लाइफ में आज के दिन ऑफर आया है, इसलिए आप एक्शन ले रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे अगर कोई घर बनाना भी चाहता है, कोई ऑफर आया है तो आप एक्शन ले रहे हो। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप भी जाले बढ़ गए, जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने विशेष की तरफ जा सको। ओके, तो कैंसर में यही बोलूँगी, टुडे इज़ द डे ऑफ, आज आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आया है इसीलिए आप एक्शन ले रहे हो, और जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करके इमोशनल फीलिंग को लेट गो करके आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ गए हो। ओके, वेरी स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ओके, दिस इज इन्वेस्टमेंट का कार्ड है। इन्वेस्टमेंट के लिए आज के दिन में यही बोलूँगी कैंसर, प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा सूझबूझ से, समझदारी से इन्वेस्टमेंट कर सको। ओके, दिस इज़ द प्रिपरेशन का कार्ड है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ना है, प्रिपरेशन कीजिए। और यही कार्ड को मिला के मैं अगर आपकी रीडिंग बोलूँ तो कैंसर, कहीं ना कहीं आप लोगों लाइफ में बाधाएं आई थी, फीलिंग वाइज हर्ट हुए थे, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हुए थे, तो जहाँ पर भी आप फीलिंग वाइज हर्ट हुए हो या फिर मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हुए हैं वहाँ पर एक्शन ले रहे हो, एंड मेंटल पीस लेके आ रहे हो, प्रिपरेशन करो ताकि आने वाले दिनों में आप सूझबूझ से, समझदारी से एक्शन ले सको और अपनी लाइफ में ये स्टेबिलिटी को लेके आ सको। ओके, ग्रैब कर सको।
ओके। तो मैं ये बोलूँगी कैंसर, आज के दिन ना आप जो भी पास की इशू थी या फिर प्रॉब्लम थे या फिर इमोशनल तौर से मेंटल तौर पे हर्ट थी, उस पर एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को ग्रैब कर सको और अपने प्रिपरेशन के ज़रिए आने वाले दिनों को मेंटल फ्यूचर में मेंटल पीस की तरफ जा सको बोल के। ओके, इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी है, नॉट अ बैड डे फॉर यू। ऑफ़र बोलोगे तो ऑफ़र है, अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो तो। Okay, let's move on to our next sign, Leos. What's the message for Leos? What's the message for Leos? Leos, this is your overall energy for the day, okay? Nine of Swords, guys. गाइस कहीं ना कहीं ओके, करंटली आप लोग 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो आपके पास में भी है। ओके, मनी, जॉब, लव, घर, सिक्योरिटी, उसको ग्रैब करके रखे हो। ओके, ताकि आप कंफर्टेबली रहो बोल के। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल, जो आपके पास में है उसको लॉक करके रखे हो ताकि आप कंफर्टेबल लाइफ जी सको बोल के। ओके, यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, बट आज के दिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि जैसे कि आपके लाइफ में ये जो कंफर्टेबली आपने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ, सेव करके रखा हुआ, कब तक रहेगा बोलते। ओके, इसलिए दिस इज द कार्ड आप वरीड हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कब अपनी लाइफ में पीस आए, कब सोल्यूशन आए, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के वरीड हो रहे हो। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है मैजिशियन की। आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मनी वाइज, जॉब वाइज, करियर वाइज, अपने स्टेबिलिटी वाइज। ओके, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है, दिस इज़ द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कंपटीशन। आप चाहते हो अपनी जो नेगेटिविटी है, जो फाइट चल रही है, जहाँ पर भी स्ट्रेस है, वो पार्ट ख़त्म हो जाए और आप अपने लाइफ में एक न्यू चैप्टर की तरफ एंटर करो बोल। ओके, क्योंकि यहाँ पर लियोज आप कंफर्टेबली हो और आप अभी आज के दिन चाह रहे हो कि आपके लाइफ में एक जो स्ट्रेसफुल मोमेंट आप लोगों की लाइफ में अभी आया है वो किसी वजह से भी आ सकता है, लव की वजह से, करियर की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से। तो जो स्ट्रेस वाले माहौल आया है, आप चाहते हो कि वो पार्ट ख़त्म हो और मैं अपनी लाइफ में एक अपनी लाइफ को पीसफुली लाइफ बना सकूँ, एक बेटर लाइफ मैनिफेस्ट कर सकूँ बोल के। ओके, तो आप देख ही पा रहे होंगे कि आज के दिन आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक नए चैप्टर में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट के लिए गाइस अच्छी कार्ड है। ओके, कर सकते हो, पॉजिटिव कार्ड है, रिवॉर्ड मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के कारण, सक्सेस मिलने के कारण में भी शायद न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, तो मैं ये कार्ड मिला के भी यही बोलूँ तो आपकी रीडिंग, तो जिस भी एरिया में आप ना स्ट्रेस ले रहे हो, कंप्लीशन चाहते हो, तो आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट है। जहाँ पर भी आप वरीड हो रहे हो, कोई और साइन है, टोस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो देखने की कोशिश कीजिएगा इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। ओके, और आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके प्रति भी सपोर्ट है ये अर्थ साइन। तो गाइस मैं ये बोलूँगी, टुडे इज़ द डे ऑफ, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसको ओवरकम करने के लिए कोई अर्थ साइन है तो बातचीत कीजिएगा ताकि वो आपको इस नेगेटिविटी से उभार सके और अपनी लाइफ में कोई ना कोई सोल्यूशन दे सके ताकि आप मैनिफेस्ट कर सको अपनी लाइफ में, जो भी मैनिफेस्ट अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो, जिस भी एरिया में बना सको। ओके, तो पीस रखिएगा लियोस, पीस रखने की कोशिश कीजिएगा, रहने की कोशिश कीजिएगा। ओके, so let's move on to our next sign, Virgos. What's the message for Virgos? What's the message for Virgos? Virgos, this is your overall energy for the day. Okay, Virgos प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, वर्गोस कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में टावर मूवमेंट हुआ है अभी। ओके, कहीं ना कहीं सडनली चेंजेस आई है, सडनली आपके ओल्ड थिंकिंग पैटर्न या फिर ओल्ड फाउंडेशन चेंज हुए हैं, देखने का नज़रिया चेंज हुआ है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन चेंज। ओके,
मे बी पास्ट की जो इशू थी वो भी सडन चेंज हुई है, जो फिर पास्ट के जो गोल थे वो भी आपके लाइफ में सडनली चेंजेस देखने को मिला है, राइट, जब हुए हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन, कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ में करंटली हुआ है। ओके वर्गोस, दैट्स वाई यहाँ पर आप आज के दिन हील हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, री एनर्जाइज कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि फ्यूचर में आप पीस रह सको बोल के। ओके, क्योंकि मे बी शायद यू डीलिंग विथ अक्यूरियस साइन। ओके, दिस इज द अक्यूरियस कार्ड। अदरवाइज कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग होना, पीस लेके आना, लाइफ को बैलेंस करना और अपने विशेष की तरफ जाना। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्स। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेल, धोखा, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग करने वाला कार्ड। ओके, या फिर पास्ट के इश्यू, पास्ट के गोल, उस पर आप ना उसको प्रोटेक्ट करने वाला कार्ड। ओके, तो मैं ये बोलूँगी आज के दिन वर्गोस, जो भी आपके पास्ट के इशू थी या फिर पास्ट के गोल थे, अगर पास्ट के इशू थी तो भी आप राइज अप हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो ताकि आप अपने विशेष की तरफ जा सको। और आपके गोल भी थे तो भी आप उसमें एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी एफर्ट डाल रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंटल पीस लेके आ रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में विशेष की तरफ जा सको बोल के। ओके, आज आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर ऑफ़र नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पर आपके पास्ट के इशू या पास्ट के गोल पे आप काम कर रहे हो ताकि आप उसको अपने प्रिपरेशन के जरिए अपने सूझबूझ से साकार कर सको बोल के। ओके, सक्सेसफुल बना सको बोल के। एंड दिस इज योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है। इन्वेस्टमेंट के लिए लवर का कार्ड है, तो बैलेंस करके चलिए। अगर आप अपने सूझबूझ से समझदार इससे इन्वेस्ट करते हो तो कीजिएगा, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ टेम्पटेशन ऑल्सो, तो टेम्पटेड मत होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए बैलेंस करके चलना और अपने समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए। ओके, और अगर मैं यही कार्ड मिला के अगर आपकी रीडिंग बोलूँ तो आप लोगों की लाइफ में आज के दिन चॉइसेस हैं। ओके, इस नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकलने के लिए और अपनी लाइफ में प्रिपरेशन के सहारे कुछ ना कुछ सक्सेसफुली मूव ऑन होने के लिए। ओके, मे बी शायद यू आर डीलिंग विद जेमिनीज ने अगर आपको धोखा दिया था पास्ट में तो आप उसमें उसको नर्चर कर रहे हो, हील हो रहे हो ताकि आप पीस लेके आ सको। ओके, अदरवाइज मैं और भी बोलना चाहूँगी, एक और सिनारियो बताती हूँ गाइस। पास्ट के जो भी इशू है उसको आप बैलेंस कर रहे हो, पीस लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप मेंटल स्टेबल हो सको। ओके, एंड डोंट टेम्पटेड, आज के दिन टेम्पटेड मत होइएगा। ओके वर्गोस, ओके लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट साइन लिब्रास। व्हाट्स द मैसेज फॉर लिब्रास? What's the message for Libras? Okay, Libras, this is your overall energy for the day. Okay, Two of Wands का कार्ड है, currently Justice, 8 of Swords. Okay गाइस, कहीं ना कहीं अभी आप लोगों को जस्टिस मिला है। ओके, किसी की सच्चाई सामने आई है सबसे पहली बात, या फिर लाइफ ने आपको जस्टिस दिया है, या फिर लाइफ में आपने बैलेंस किया है। अगर किसी का प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके बाद विवाद मिला था, हो रहा था, तो उसमें जस्टिस मिला है, बैलेंस हुए, आपके फेवर में कुछ ना कुछ आया है। ओके लिब्रास, अदरवाइज दिस इज़ यू, करंटली आपने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है अभी फ़िलहाल करंटली किसी भी क्षेत्र को लेके। दिस इज़ यू, आपने अपनी लाइफ को जस्ट मैनेज किया है, बैलेंस किया है, सर्वाइव किया है पीसफुली रहने के लिए। आप अपनी लाइफ में जैसी परिस्थिति है वैसे ही गो विद द फ्लो किए हो। ओके करंटली, इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आज के दिन की एनर्जी है 2 of Wands की। 2 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस फोकस हो अपने फ्यूचर के प्रति कि कैसे अपनी लाइफ में वो प्रॉब्लम को ख़त्म करके लाइफ फ्यूचर में सेट हुआ जाए बोल के। 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकते हैं, एंड जस्ट फोकस करो, प्लानिंग कर रहे हो कि फ्यूचर में कैसे सिक्योर लाइफ बना जाए बोल के। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 8 of Swords। 8 of Swords इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल स्ट्रेसनेस, फ्यूचर के सिक्योरिटी के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं स्टक हो, नो मोर मूवमेंट। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है कैप्रिकॉर्न। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न लिब्रास, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ आप कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में स्टक हो और सोच रहे हो कि कैसे प्लानिंग करोगे, कैसे लाइफ को बैलेंस करें बोल के। ओके, लव लाइफ में इन जनरल बोलना चाहूँगी जो भी आपकी डिज़ायर है, गोल है,
ओके, उसके पीछे स्टक हो और सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं इस डिज़ायर को कैसे फुलफिलमेंट करूँ बोल के, कैसे सक्सेसफुल बनाऊँ बोल के प्रिपरेशन चालू है। तो गाइस आप देख ही पा रहे होंगे कि आज के दिन आपको ऑफ़र नहीं है, आज के दिन आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, आज के दिन आप प्लानिंग कर रहे हो कि ताकि आप अपने गोल को कैसे सक्सेसफुल बनाओ बोल के, क्योंकि स्टक हो इसीलिए प्लानिंग कर रहे हो कि कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए, कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने गोल को साकार करने के लिए। ओके, एंड दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव कार्ड है। और अगर यही कार्ड को मिला के आपकी रीडिंग बोलूँ तो लिब्रास, कहीं ना कहीं आज के दिन आपके लाइफ में सपोर्ट है इस स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए और डिजायर को पूरा करने के लिए। देखने की कोशिश कीजिएगा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ओके, एंड आज के दिन आप बोलोगे कि ऑफ़र आ रहा है, अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो तो किसी के लिए 1 और 2% के लिए ऑफ़र आ रहा है। अदरवाइज़ आप अपने स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए सपोर्ट है, देखने की कोशिश कीजिएगा और अपने गोल ड्रीम डिज़ायर को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लानिंग के साथ में काम कीजिएगा, स्टेबिलिटी है। ओके लिब्रास, okay, let's move on to our next sign, Scorpio. What's the message for Scorpio? What's the message for Scorpio? Scorpio, this is your overall energy for the day, okay? स्टकनेस का कार्ड है गाइस। कहीं ना कहीं सी दिस इज़ द इम्प्रेस का कार्ड है। अभी आप लोग ना अपनी लाइफ में अपने आप के प्रति ध्यान दे रहे हो, अपने आप को नर्चर करो, अपने गोल ड्रीम डिज़ायर का ख्याल रख रहे हो, उनको नर्चर करो, पीस लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको और ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, करंटली स्कॉर्पियो एंड राइज अप हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने आप का ख्याल रखना, अपने खान पीन का, अपने लुक का, अपने आप को नर्चर कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। और कुछ लोग हो सकता है कि अपने गोल ड्रीम डिज़ायर का ख्याल रखें हैं ताकि वो आने वाले दिनों में नई शुरुआत कर सके। ओके, एंड पीस लेके आ सके बोल के, क्योंकि यहाँ पर आज के दिन आप लोग स्टक हो। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, किसी वजह से स्टक हो सकते हो, लव प्रॉब्लम की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से या फिर घर के इन्वायरमेंट की वजह से। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टकनेस, मेंटल तौर से बहुत ज़्यादा स्टक हो। ओके, पर जो भी ये स्टक है उसमें आपको क्लियर विजन आ रहा है। ओके, एस ऑफ सोर्स का कार्ड है नेक्स्ट। जो भी ये स्टकनेस है इसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है, मेंटल तौर पे न्यू बिगिनिंग हो रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहे हैं ताकि आप स्टकनेस में से बाहर निकल सको। किसी की सच्चाई सामने आ रही है, किसी की सच्चाई देख पा रहे हो, एंड लाइफ आपको ये करंटली सिचुएशन के प्रति आपको एक डिफरेंट नज़रिया चेंज दिखा रहा है, राइज अप हो रहे हो स्टकनेस में से। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट एनर्जी, टीनेजर टाइप की एनर्जी है। तो दिस इज़ द कार्ड आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। ओके, कॉन्फिडेंटली, दिस इज़ द क्यूरियोसिटी का कार्ड है। नहीं, मुझे अपनी लाइफ में अपने करियर पे फोकस होना, नहीं मुझे अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करनी, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो मैं ये बोलूँगी स्कॉर्पियो, आज के दिन आपकी लाइफ में जहाँ पर भी आप स्टक हो उससे राइज अप हो रहे हो, सोल्यूशन मिल रहा है, पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है, सिचुएशन की सच्चाई सामने आ रही है, इसीलिए आप अपनी लाइफ में एक नए टेरिटोरी में एंटर करने की कोशिश कर रही हो। कॉन्फिडेंट आ रहा है, जोश आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको बोल के। ओके, सी मुझे ऑफर नहीं दिख रहा है इसलिए नई शुरुआत दिख रही है, सोल्यूशन दिख रहा है। और दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है। इन्वेस्टमेंट के लिए ब्यूटीफुल एनर्जी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दिस इज़ द ब्लेसिंग का कार्ड है, तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ है। ओके, और यही कार्ड को मिला के मैं अगर आपकी रीडिंग बोलूँ तो या आज के दिन से इससे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको इस टफ से बाहर निकलने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए। ओके, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है गाइस। अगर आपने पहले कहीं ऑफ़र किए थे तो आज के दिन ऑफ़र आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द ब्लेसिंग।
मनी वाइज सपोर्ट आ रहा है, जॉब वाइज ऑफर आ रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है मनी वाइज, ओके। क्योंकि अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे थे, उसकी वजह से स्टक थे, तो सोल्यूशन मिल रहा है, इसीलिए आप जोश के साथ में फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बट इज़ ब्यूटीफुल, नॉट अ बैड एनर्जी। मैं ये बोलूँगी स्कॉर्पियो, आज का दिन ये है कि जहाँ पर भी आप स्टक हो, जॉब को लेकर आप स्टक थे तो सोल्यूशन मिल रहा है, तो इसलिए आप नई शुरुआत कर रहे हो। मनी वाइज स्टक थे तो कोई ऑफ़र आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, तो आप नई शुरुआत कर रहे हो, ओके। और अगर आप रिलेशन वाइज स्टक थे तो भी आपको किसी की सच्चाई सामने आ रही है, इसीलिए आप एक नई शुरुआत कर रही हो जोश के साथ में, फोकस के साथ में, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, जो भी ये स्टकनेस मूवमेंट दे रहे हैं ना, तो उसका आज आपको समाधान मिल रहा है, ओके स्कॉर्पियो। Okay, let's move on to our next sign, Sagittarius. What's the message for Sag? What's the message for Sagittarius? Sagittarius, this is your overall energy for the day, okay? Nine of Swords. गाइस, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डालना। बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रिवॉर्ड मिले, ताकि आपको आपके विशेष पूरी हो, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि नॉलेज भी ले रहे हो, एक्स्ट्रा स्किल को डेवलप कर रहे हो, अपने टैलेंट को और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। मे भी शायद न्यू स्किल को भी डेवलप कर रहे हो ताकि वो आने वाले दिनों में उस स्किल का यूज़ करके अपने गोल की तरफ स्टेबल हो सको बोल के। बट कहीं ना कहीं करंटली बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं मनी के प्रति, जॉब के प्रति, ऑफ़र के प्रति, अपने लाइफ के सिक्योरिटी के प्रति, बस मेहनत तो कर ही रहे हैं, ओके गाइस सैजिटेरियस। इसीलिए यहाँ पर आज की ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ सोर्स की। 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल स्ट्रेस, ओके। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ को सिक्योर लाइफ बनाऊँ, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के वरीड हो रहे हो, लव लाइफ के बारे में सोच सोच के वरीड हो रहे हो, ओके। दिस इज़ द एंग्जाइटी एंड वरीड कार्ड, ओके। बट डोंट यू वरी गाइस, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप का कार्ड है। आप जो वरीड है ना, उस पर एफर्ट डाल रहे हो। मे भी शायद आपके लाइफ में कोई इस एंग्जाइटी से, वरीड से बाहर निकलने के लिए आपके पास में ऑफ़र आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको, ओके। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्स। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस डिसप्शन, धोखा, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, मेंटल स्ट्रेस देने वाला कार्ड, या फिर पास्ट के कोई इशू थी, कोई प्रॉब्लम थी, ओके। या फिर मुझे यहाँ पर पास्ट के गोल भी लग रहे हैं कि जो भी आप पास्ट के गोल की वजह से यहाँ पर वरीड हो रहे हो, पास्ट के पर्सन की वजह से आप यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट गाइस सैजिटेरियस में ये बोलूँगी कि आज के दिन आपके लाइफ में पास्ट के कोई भी गोल थे या इशू थे, या किसी ने आपको धोखा दिया था, लव वाइज भी आप बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था, ये सारे नेगेटिव सिनेरियो से उभरने के लिए कोई ऑफ़र है, सपोर्ट है। देखने की कोशिश कीजिएगा या फिर एक्शन लीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, ताकि आप ये नेगेटिविटी को ओवरकम कर सको, ओके। एंड दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है, तो इमोशनली बैलेंस हो रहे हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ओके। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इमोशनल तौर से हैप्पीनेस आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद फीलिंग गुड होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यही कार्ड को मिला के मैं अगर आपकी रीडिंग बोलूँ तो कनेक्शन वाइज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, तो अगर कनेक्शन वाइज आप लोगों की लाइफ में दूरियां बढ़ गई थी, स्ट्रेस आया था, तो आप अपने एफर्ट के ज़रिए उसका सोल्यूशन लेके आ रहे हो आज के दिन, ओके। बॉन्डिंग कर रहे हो। कनेक्शन वाइज आप बहुत ज़्यादा सोच रहे अरे मेरी लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई, कब हम लोग इकट्ठा होंगे, तो आप अपने एफर्ट के ज़रिए रिलेशनशिप को मजबूती दे रहे हो, ओके। और अगर यही कार्ड मिला के मैं आपकी जनरल रीडिंग बोलूँ तो कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग आ रही है आपकी लाइफ में आज। और इन जनरली लव वाइज आप नहीं, मटेरियल थिंग वाइज अगर कहीं पर भी वरीड हो रहे हो तो भी आप अपने एफर्ट के जरिए इमोशनली सेटिस्फैक्शन हो जाओगे, ओके। सो ज़्यादा मत सोचिएगा, ओके सैज। कनेक्शन वाइज मजबूती आ रही है, ओके। अगर लव वाइज या फिर फैमिली वाइज या कलीग वाइज कोई भी कनेक्शन थोड़े से स्ट्रेस ले रहे थे कि क्या होगा, हम लोग फिर से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फिर से हमारी रिलेशनशिप वैसे होगी कि नहीं होगी, ठीक होगी कि नहीं होगी, तो होगी, ओके। वो हो रही है, अच्छा है उस टाइम। हाँ, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट साइन कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स द मैसेज फॉर कैपी?
What's the message for Capricorn? This is your overall energy for the day. Okay. पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, करंटली 10 ऑफ कप। ओके ओके, इट्स ब्यूटीफुल। करंटली आप लोगों के लाइफ में 10 ऑफ कप का कार्ड है कैप्रिकॉर्न। हैप्पीनेस आया है, फैमिली वाइज खुश हो, आप खुद खुश हो, अपॉर्चुनिटी आई है, इमोशनल तौर से स्टेबिलिटी हुई है, घर बन रहा है, घर बिक रहा है, अपॉर्चुनिटी आई है, ग्रोथ हो रहा है, दैट्स वाई यू लुकिंग गुड हेयर। अपॉर्चुनिटी आ रही है, रेनबो का कार्ड है, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, करंटली अच्छी एनर्जी है। ओके कैप्रिकॉर्न, किसी भी क्षेत्र में आप यहाँ पर इमोशनल तौर से सेटिस्फैक्शन हुए हो, इसलिए आज के दिन आपकी ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल की। पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस न्यू बिगिनिंग। ओके, आप किसी ने अगर एफर्ट डाला था तो आज के दिन आप लोगों के लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है एंड इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। ओके, यूनिवर्स आपको ये न्यू बिगिनिंग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लेट गो कर रहे हो। आपके जो नेगेटिव सिनारियो है, मेंटल स्ट्रेस है, जो भी आप नेगेटिव थॉट सोच रहे थे या आपके लिए आपको पता चल गया कि ये मेरे लिए सही नहीं है, उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने विशेष की तरफ जा सको। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ 1। 4 ऑफ 1 इज ऑल अबाउट गाइस सेलिब्रेशन। आप लोगों के लाइफ में आज के दिन कोई ना कोई ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं जो सेलिब्रेशन करने का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी हो रही है, कोई मैरिज का खुशखबरी आ रही है, किसी के लाइफ में जॉब स्टेबिलिटी हो रही है, किसी के लाइफ में घर की स्टेबिलिटी आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग करते हुए देखते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं ये बोलूँगी कि कैप्रिकॉर्न, टुडे इज़ द डे ऑफ जो आपके लाइफ में इमोशनली सही नहीं था उसको लेट गो कर रहे हो एंड ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको और स्टेबल हो सको। घर के प्रति भी नई शुरुआत कर रहे हो, जॉब के प्रति भी नई शुरुआत कर रहे हो, उसी जॉब में एक नई तरीके से शुरुआत कर रहे हो और अपने लाइफ में एक कोई ऐसा ऑफ़र आ रहा है, कोई ऐसी मूवमेंट हो रही है जो सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। ओके, एंड दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट का कार्ड है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ है। ओके, बिकॉज इमोशनल स्टेबिलिटी कब होती है, जब हमारी लाइफ में हमको कोई रिवॉर्ड मिलता है तब जाके हम सेटिस्फाइड होते हो, राइट। उस टाइप की एनर्जी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं ये बोलूँगी कैप्रिकॉर्न, टुडे इज़ द डे ऑफ इमोशनली जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करना, और आपके लाइफ में सपोर्ट है, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, कोई ऑफ़र आ रहा है, और कोई घर स्विच अगर घर चेंज करना चाह रहे हैं तो घर भी चेंज हो रहा है, उसमें न्यू बिगिनिंग हो रही है। इट्स वेरी पॉजिटिव डे फॉर यू। ओके कैपी, मैं ये बोलूँगी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ये जो इमोशनली अनसेटिस्फैक्शन वाला बैगेज था उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो सको, और मनी वाइज जॉब वाइज आपके लाइफ में एक नई तरीके से शुरुआत हो रही है ताकि आप स्टेबल हो सको, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जा सको, हैप्पीनेस की तरफ जा सको, पीस की तरफ जा सको। ओके, अगर कोई घर खरीदना बेचना भी चाह रहा है तो भी हो रहा है, और कोई शादी भी करना चाह रहा है तो भी बात फिक्स हो सकती है, उसमें भी नई शुरुआत हो रही है, और कोई टोटली न्यू जॉब स्विच करना चाहता था वो भी हो रहा है। ओके, इट्स ब्यूटीफुल डे फॉर यू कैप्रिकॉर्न। तो अच्छी एनर्जी है। ओके, so let's move on to our next sign, Aquarius. What's the message for Aqua? What's the message for Aquarius? What's the message for Aqua? Aquarius, this is your overall energy for the day. 8 of Wands का कार्ड है। ओके, एक्यूरियस कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल सबसे पहले बोलूँगी थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई काम कर रहा है। ओके, करंटली, अदरवाइज करंटली इन जनरली बोलूँ तो इन थर्ड पार्टी सिचुएशन में न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर इन जनरली टीम वर्क होकर काम कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनको रेज मिले, प्रमोशन मिले, अचीवमेंट मिले, पब्लिक आई हो। ओके, उस टाइप का है, या फिर कुछ लोग ना टीम वर्क होकर काम करना चाह रहे हैं ताकि उनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो और नेक्स्ट टारगेट पे जाएं, जस्ट लाइक दैट। ओके,
तो यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो करंटली। ओके, ये लव लाइफ को लेके या रेस प्रमोशन को लेके या पब्लिक आई को लेके। ओके एक्वा, इसीलिए यहाँ पर आज के दिन की आपकी ओवरऑल एनर्जी है एक्वा, आपके जो भी टारगेट है, जो भी गोल है उस पर फोकस हो और एक्शन ले रहे हो। ओके, एफर्ट डाल रहे हो ताकि वो गोल सक्सेसफुल हो बोल के। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आई है आज के दिन या फिर पहले आई है, तो आज के दिन क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, कुछ लोग एक्शन भी ले रहे हो कि डिसीजन ले रहे हैं आज के दिन। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, आपने जो एफर्ट डाला है उसका रिवॉर्ड का। ओके, या फिर पास्ट की इशू थी उसमें आप एफर्ट डाल रहे हो और डिसीजन मेकिंग फंसे हो, या पास्ट के जो आपके गोल सपने थे, पास्ट के जो गोल थे सपने थे उसमें आप एफर्ट डाल रहे हो, बट कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो कि कैसे मैं डिसीजन लूँ बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एक्यूरेस, टुडे इज़ द डे ऑफ पास्ट की जो इशू थी या पास्ट के जो गोल थे उस पर आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको सोल्यूशन मिले, बट कहीं ना कहीं आप क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज द टेम्परेंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं हाँ, दिस इज द चेंज का कार्ड है, तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा आज के दिन। ओके, क्योंकि आप बैलेंसिंग एक्ट करते रह जाओगे। तो पीस वाला कार्ड है, तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा, कल परसों और भी ज़्यादा समझदारी से इन्वेस्टमेंट करो बोल के आज प्रिपरेशन कीजिएगा। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी आपको ये कार्ड को मिला के भी, अगर आपके पास में कोई गोल थे या फिर कोई इशू थी, ओके, कहीं ना कहीं आप उस पर एफर्ट डालें बट क्रॉस रोड पे हो, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस रोड में इसलिए हो आप अपने गोल को बनाने की कोशिश करो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और जो भी नेगेटिविटी है उसमें चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए सोच रहे हो कि क्या कैसे करूँ, कैसे बैलेंस करूँ, कैसे पीस लेके आऊँ ताकि मैं अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेके अपने गोल पे डिसीजन आगे बढ़ूँ बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एक्वेरियस, आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में आज ऑफ़र है, मैं ये बोलूँगी आपके लाइफ में चॉइसेस तो आ चुके हैं, बस उसमें आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, तो इसीलिए डिसीजन लीजिए और एक्शन लेते हुए देखिए। ओके, पास्ट के इश्यू, पास्ट के गोल की तरफ, पास्ट में जो भी गोल थे या इश्यू थे गाइस, उसमें आप चेंज लेके आ रहे हो और बना रहे हो, डिसीजन ले रहे हो और एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, सो अच्छी एनर्जी है, क्रॉस रोड पे होता है, एक्शन लीजिएगा गाइस ताकि आप अपने लाइफ में एक चेंज लेके आ सको। ओके एक्वा, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। पास्ट की इशू, पास्ट के गोल पे ही आप उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो गोल को, ताकि आप उसमें सही डिसीजन लेके सक्सेस हो सको बोल के। ओके, let's move on to our next sign, Pisces. What's the message for Pisces? Pisces, this is your overall energy for the day. Okay, King of Cup का कार्ड है guys, currently Queen of Wands. Okay, करंटली गाइस मे बी श्योर यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। ओके, कोई लव हो सकता है, कोई बॉस हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज उनके साथ में डील नहीं कर रहे हो, तो अगर मैं ये आपकी एनर्जी बताऊँ तो कहीं ना कहीं फोकस हो। अगर आपकी लाइफ में कोई बाधाएं भी थी, प्रॉब्लम भी थी, तो अपने प्लानिंग के जरिए, अपने कॉन्फिडेंट के जरिए उसको ओवरकम करने की कोशिश करो। इंडिपेंडेंट हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, सो मच पॉजिटिव। ओके, कॉन्फिडेंट है तो गैस हम हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम भी थी तो अपने प्लानिंग के जरिए, अपने फोकस के जरिए उसमें कैसे सॉल्व आउट करना है बोल के वो लेके आ रहे हो। ओके, इसीलिए कॉन्फिडेंट हो, तो दैट्स वाई यहाँ पर यू लुक गुड, दिस इज़ यू। ओके पाइसेस, दिस इज़ यू, यूर इमोशनल स्टेबल, मैच्योर हो, फोकस हो अपने ऑफर की तरफ, फोकस हो अपने पीस की तरफ। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के दिन अपनी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र को लेकर, लव वाइज, मनी वाइज, जॉब वाइज बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। और अगर आपकी लाइफ में मनी प्रॉब्लम भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं से सरप्राइजिंगली आप लोगों की लाइफ में हेल्प भी आ रहा है मनी प्रॉब्लम से उभरने के लिए। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है मैजिशियन का। मैजिशियन इज ऑल अबाउट गाइस, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करना चाह रही, यू आर एक्सपीरियंस, आपके पास में सारे टूल्स हैं, आपके पास में सारे एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में किसी भी क्षेत्र को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी पाइसेस,
या पाइसेस में यही बोलना चाहूँगी कि टुडे इज़ द डे ऑफ सी आप अपनी लाइफ में योर इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ओके, इमोशनली सेटिस्फैक्शन हो, और जिस भी एरिया में आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो ना, तो उसमें आप ना कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट ना हो, स्टेबल लाइफ करके आप आगे बढ़ो के, ओके। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए हाई प्रेस्टीज का कार्ड है, तो दिस इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी है, तो आज के दिन इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। दिस इज़ द फ्यूचर कार्ड, फ्यूचर किसने देखा है, अननोन का है, तो आज के दिन प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि आप कल परसों और भी ज़्यादा सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट कर सको, ओके पाइसेस। तो अगर मैं ये कार्ड मिला के आपकी रीडिंग बोलूँ तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, अपनी लाइफ को बनाने के प्रति, अपने लाइफ में जहाँ पर भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके प्रति यूज योर इंट्यूशन, ओके। एंड कुछ लोग आज हायर लर्निंग ले रहे हैं, कुछ लोग सीख ले रहे हैं, ताकि वो और भी ज़्यादा समझदारी से जिस भी एरिया में उनकी नॉलेज दे रहे हैं, जिस भी एरिया में वो अपनी लाइफ को बनाना चाहे उसके प्रति, ओके। तो मैं ये बोलूँगी पाइसेस, टुडे इज़ द डे ऑफ यहाँ पर आप बैलेंसिंग मनी वाइज प्रॉब्लम से रहे तो सपोर्ट मिल जाएगा, बैलेंसिंग एक्ट कर लोगे। कुछ लोग यहाँ पर लर्निंग कर रहे हैं, सीख ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, ताकि अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा पॉजिटिव लाइफ बना सके, बेटर लाइफ बना सके, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। कुछ लोग अपनी लाइफ को बनाते हुए देख रहे हैं। यू आर स्टेबल हियर। तो मैं यही बोलूँगी आज के दिन पाइसेस, टुडे इज़ द डे ऑफ अपनी नॉलेज के साथ में, समझदारी के साथ में, ओके, अपनी लाइफ को बना रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ में पीस आए और बैलेंसिंग एक्ट करे बोल के, ओके। तो अच्छी एनर्जी है, तो यूज योर इंट्यूशन। वैसे भी आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रह रही है, तो आज और भी ज़्यादा हाई रहने वाली है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, पीस लेके आ सको, ओके पाइसेस। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, लव एंड लाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।